फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर उसने हम सब को तौफीक इनायत फरमाई कि हम सब दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर थोड़े से वक्त के लिए उसकी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आय मुबारका के हवाले से दो दुरूस हो चुके हैं। आज भी इंशाअल्लाह चंद कलिमात इस आय मुबारका की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा। इरशाद फरमाया कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकमियत, इक़्तिदार, फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। इस कायनात के अंदर और किसी को हाकमियत का, फरमा रवाई का, इक़्तिदार का हक हासिल नहीं है। और फरमाया कि उसी ने हुक्म दिया है कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। चूंकि इक़्तिदार उसी का है, हुक्मरानी और फरमा रवाई उसी की है, लिहाजा उसने हुक्म दिया है कि इबादत सिर्फ उसी की जाए। और यही दुरुस्त दीन है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही दुरुस्त दीन है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तान मोहतरम, काफी गुफ्तगू तो इस पे हो चुकी है। आज जिस बात की तरफ आप भाइयों को मुतवज्जे करना चाहता हूं वो ये है कि अगर इस कायनात के अंदर हाकमियत अल्लाह की है, इक़्तिदार और फरमा रवाई अल्लाह की है, तो फिर हुक्म उसी का चलना चाहिए ना। हुक्म फिर उसी का चलना चाहिए और तमाम इंसानियत पर चलना चाहिए। बाकी कायनात पर तो उसका हुक्म चल ही रहा है।
चूंकि इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसे अल्लाह जल्ल मजदहू ने साहिब इरादा और साहिब इख्तियार बनाकर पैदा किया है। इंसान को इख्तियार हासिल है कि वो अल्लाह की हुक्मरानी को तस्लीम करे या ना करे, अल्लाह के इक़्तिदार को तस्लीम करे या ना करे, और उसे यह भी इख्तियार हासिल है कि वो जिसे चाहे हाकिमियत उसके सपुर्द कर दे, उसे अपना हाकिम तस्लीम कर दे। यानी इंसान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर वो अल्लाह को अपना इलाहा तस्लीम करता है तो फिर वो पाबंद है कि अल्लाह को अपना हाकिम भी माने, फिर वो अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करने का पाबंद है। और अगर वो अल्लाह को अपना हाकिम और फरमारवा तस्लीम नहीं करता तो गोया उसने अल्लाह को अपना इलाहा नहीं माना, उसने अपना आजादी का हक इस्तेमाल कर लिया कि मैं अल्लाह को अपना हाकिम नहीं मानता, मैं किसी और को अपना हाकिम बनाऊंगा। तो दोस्तान मोहतरम, हाकिमियत, इक़्तिदार, फरमा रवाई इस रुए जमीन के ऊपर चश्मे फलक ने देखी है तो फकत इंसान की देखी है। इस रुए जमीन के ऊपर हाकिमियत इंसानों की ही रही है, लेकिन हमें तो बताया जा रहा है कि हाकिमियत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है। तो फिर इंसानों की हाकिमियत से क्या मुराद? अल्लाह की हाकिमियत कब यहां जलवागर हुई, कब नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो यह बात अपने जहन में बिठा लें कि इंसानों की हाकिमियत अल्लाह की हाकिमियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की जात पूरी कायनात के ऊपर हाकिम और फरमारवा है। इंसानों के ऊपर भी हाकिमियत का हक अल्लाह का है, लेकिन हम तो देखते हैं कि इंसानों पर इंसान ही हाकिम रहे हैं। आज भी हमारे ऊपर इंसान ही हाकिम हैं। पूरी दुनिया में इंसानों पर इंसान ही हुकूमत कर रहे हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि अल्लाह की हाकिमियत इंसानों पर कब हुई, कैसे हुई, अल्लाह का इक़्तिदार इस रुए जमीन पे कब कायम हुआ, कैसे कायम हुआ, तो हमें अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ तवज्जो करनी होगी, रुजू करना होगा, और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की तरफ रुजू करना होगा। अब दोस्तान मोहतरम, यहां से मैं वो नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं कि हुकूमत, इक़्तिदार, फरमा रवाई, उसमें क्या होता है? हुक्म चलता है, उसमें हुक्म चलता है, रियाया इताअत करती है, महकूम इताअत करते हैं। अब अगर इंसानों की हुकूमत होगी तो इंसानों का हुक्म चलेगा,
महकूम इंसानों की इताअत करेंगे, और अगर अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह का इक़्तिदार होगा, तो अल्लाह का हुक्म चलेगा, इंसान अल्लाह की इताअत करेंगे, महकूम अल्लाह की इताअत करेंगे। अब दोस्ताने मोहतरम, अगर हम अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करते हैं तो अल्लाह हुक्म देगा, हम इताअत कैसे करेंगे? यह है गौर तलब बात जिसको समझने की जरूरत है। आज यही नुक्ता आप पर आश्कार करूंगा। अल्लाह की हाकिमियत कायम, जो लोग उसे अपना हाकिम तस्लीम करेंगे उन पर उसका हुक्म लागू होगा, वो लोग अल्लाह की इताअत करेंगे। अब इताअत कैसे करेंगे? पूरे कुरान के अंदर एक मकाम भी ऐसा नहीं जहां पे अल्लाह ने फरमाया हो कि अल्लाह की इताअत करो, महज अल्लाह की इताअत करो। एक मकाम भी ऐसा नहीं। जहां जहां भी अल्लाह की इताअत का जिक्र आया है, साथ इताअत रसूल का जिक्र आया है। सिर्फ अल्लाह की इताअत का पूरे कुरान में जिक्र नहीं। क्यों नहीं है? सोचने की बात है कि सिर्फ अल्लाह की इताअत का जिक्र क्यों नहीं है? हुक्मरानी उसकी है, इक्तिदार उसका है, हुक्म उसने देना है, तो फिर उसकी इताअत का जिक्र क्यों नहीं है? साथ इताअत रसूल का जिक्र क्यों है? साथ इताअत उलिल अम्र का जिक्र क्यों है? क्या पूरे दीन के अंदर बिलखुसूस इस नौइयत की चीज जिसे इबादत करार दिया गया है, कोई ऐसी चीज दिखाई जा सकती है जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए भी रवा हो? नहीं। उसके बारे में हम क्या कहेंगे? नहीं, ये तो शिर्क है, ये अल्लाह के लिए खास है। अल्लाह की कोई सिफत हो तो हम किसी दूसरे में तस्लीम करें तो ये क्या होगा? शिर्क होगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि हाकमियत अल्लाह की, हुक्म अल्लाह का, अल्लाह की इताअत का जिक्र ही नहीं, अल्लाह की इताअत का जिक्र ही नहीं। मशरूत तौर पे बात हुई, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और उलिल अम्र की जो तुम में से हो। 3 इताअतों का जिक्र कुरान में मिलता है। अब दोस्ताने मोहतरम, ये अल्लाह की इताअत का अलग से जिक्र क्यों नहीं आया? याद रखें, इताअत के लिए मुता जिसकी इताअत की जाती है उसका मौजूद होना जरूरी है, उसका बोलना जरूरी है, उसका मुजस्सम सूरत में मौजूद होना जरूरी है, उसका बोलना जरूरी है, और इताअत के लिए मुती का सुनना जरूरी है। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, आप इताअत नहीं कर सकते। और जब तक कोई बोलकर आपको कहेगा नहीं, वो मुता नहीं कहला सकता। तो अल्लाह जल्ला मजदूहू की जात इस चीज से बेनियाज है कि वो मुजस्सम शक्ल में हमारे सामने आ मौजूद हो, और फिर आकर हमसे हम कलाम हो, हमें आकर हुक्म दे। इससे बेनियाज है। इसलिए पूरे कुरान में कहीं भी महज अल्लाह की इताअत का जिक्र नहीं आया।
अब दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह की इताअत का जिक्र आया तो साथ इताअत रसूल का जिक्र आया, साथ उलिल अम्र की इताअत का जिक्र आया। तो क्या ये 3 इताअतें हो गई कि अल्लाह की इताअत कुछ और, अल्लाह के रसूल की इताअत कुछ और, उलिल अम्र की इताअत कुछ और? ऐसा नहीं। इताअत तो सिर्फ अल्लाह की है, उस हाकिम मुतलक की है जो इस पूरी कायनात पर बिला शिरकत गैरे हाकिम है। इताअत सिर्फ उसकी है। तो फिर ये इताअत रसूल क्या है? ये उलिल अम्र की इताअत क्या है? हुक्म तो तीनों मौजूद हैं। अब याद रखें, इताअत बिला शक्को शुबा सिर्फ अल्लाह ही की है। अगर किसी और की इताअत का जिक्र है, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उलिल अम्र की इताअत का जिक्र है, तो ये उसी का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए है। तो अल्लाह का हुक्म जब होगा तो उसकी इताअत होगी। तो अल्लाह के हुक्म की इताअत में इताअत रसूल है, इताअत उलिल अम्र है। अब इताअत रसूल क्या है, इताअत उलिल अम्र क्या है? क्या ये अल्लाह की इताअत से हटके कोई चीजें हैं? इस बात को भी समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि ये जो अल्लाह का हुक्म है कि मेरे रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो, क्या ये हुक्म अल्लाह ने हमें हमारे सामने आकर दिया है? क्या ये हुक्म हमने सुना है? नहीं सुना। तो फिर इसकी इताअत कैसे होगी? हम कैसे तस्लीम करें कि ये अल्लाह का हुक्म है और हम इसकी इताअत कर रहे हैं? इस तरह से फिर बाकी अहकामात भी है। दोस्ताने मोहतरम, इस नुक्ते को समझने के लिए हमें फिर कुरान मजीद की तरफ रुजू करना होगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 80 में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, गोया उसने अल्लाह की इताअत की। अब बात कुछ समझ में आई है कि अल्लाह की इताअत कैसे होगी। अल्लाह के रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। अल्लाह की इताअत की वाहिद अमली सूरत इताअत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझ आता है कि अलग से अल्लाह की इताअत का जिक्र क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि इताअत रसूल ही अल्लाह की इताअत है। अब दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे, सहाबाए कराम के पास मौजूद थे, अल्लाह की जमात के पास मौजूद थे, अल्लाह पर ईमान लाने वालों के यहां मौजूद थे, जो हुक्म आप सादर फरमाते थे, सहाबाए कराम उसे अल्लाह का हुक्म समझ के उसकी इताअत करते थे। तो ये अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत बन जाती थी। और जब अल्लाह की इताअत हो जाती थी, गोया अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाती थी, क्योंकि हुक्म उसका है, उसी की इताअत करनी है। तो अल्लाह की हाकमियत इस सूरत में कायम होती थी कि अल्लाह का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सादर होता था,
सहाबा कराम उसको सुनते थे फिर मानते थे, इसे इताअत कहते हैं। बाकी याद रखें, ज़िम्नन यहां पे अर्ज कर दूं, कुरान मजीद के तमाम अहकामात, इन पर अमल पैरा होना, इन कवानीन पर अमल पैरा होना, यह इत्तिबाए वही है, इत्तिबाए कुरान है, इताअत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, अहादीस मुबारका, उन पर अमल पैरा होना इत्तिबाए रसूल है, इताअत नहीं है। इताअत के लिए मैंने अर्ज कर दिया, किसी का मौजूद होना जरूरी है, मुता का बोलना जरूरी है, मुती का सुनना जरूरी है, फिर उस पर अमल पैरा होना है। तो अल्लाह ने, चूंकि वो इससे बेनियाज है कि इंसानियत के सामने मुजस्सम सूरत में मौजूद हो और इंसानियत से हम कलाम हो, इसलिए उसने अपनी इताअत के लिए अपने अंबिया को मबूस फरमाया कि लोगों मेरे अंबिया की इताअत करो, यही मेरी इताअत है। या अल्लाह, आप मुजस्सम सूरत में सामने नहीं आ सकते, आप इससे बेनियाज हैं, आप हमसे हम कलाम नहीं हो सकते, आप इससे बेनियाज हैं। आपने उसका हल तो निकाल दिया कि अपने रसूलों को भेजा, लोग उनकी बात सुनते हैं और मानते हैं, आपकी इताअत होती है। या अल्लाह, आपके रसूल जब दुनिया से रुखसत हो जाएं, फिर हम क्या करें? फिर भी हमने आपकी इताअत तो करनी है, हाकमियत आपकी है, इक्तिदार आपका है, सल्तनत आपकी है, इताअत तो हमने करनी है। पहले हमारे दरमियान आपके रसूल मौजूद थे, हम उनकी सुनते थे, मानते थे, आपकी हाकमियत कायम होती थी, आपकी इताअत होती थी। अब आपके रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब क्या करें? दोस्तान मोहतरम, उसके लिए अल्लाह जल्ला मजदूहू ने तो फरमाया, इसी कुरान में फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की, जो तुम में से हों। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत वाज़ेह अंदाज में हमारी तालीम के लिए बयान फरमा दिया और मुतअद्दिद अहादीस इस मौजू पे मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। क्या साबित हुआ? अमीर की इताअत, इताअत रसूल अल्लाह की इताअत, गोया इताअत अमीर अल्लाह की इताअत, इताअत अमीर अल्लाह की इताअत करार पा गई। अब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद नहीं, तो फिर हमारा एक अमीर होना चाहिए, फिर हमारा एक अमीर होना चाहिए जिसकी इताअत रसूल करार पाए, ताकि इताअत रसूल अल्लाह की इताअत करार पाए और अल्लाह की हकमियत कायम हो सके। अल्लाह का इक़्तिदार तब ही कायम हो सकता है जब उसकी इताअत हो। हाकिम की इताअत ना हो तो वह हाकिम किस बात का? उसको हाकिम तस्लीम करना कैसा? हाकिम वही होता है जिसका हुक्म माना जाता है, जिसकी इताअत होती है। और हाकिम वही होता है जिसको इक़्तिदार हासिल होता है। अब हम उस तरफ आते हैं कि वो इक़्तिदार, हमने तो देखा कि इस रुए जमीन के ऊपर इंसान ही मुक़्तदर नजर आए,
इंसानों का ही इक्तिदार नजर आया। और हमें कुरान ये बता रहा है कि इक्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। हमने इक्तिदार की सूरत तो देखी कि अल्लाह की हकमियत तब कायम होगी जब अल्लाह की इताअत होगी। अल्लाह की इताअत की वाहिद सूरत इताअत रसूल, इताअत रसूल की वाहिद सूरत इताअत अमीर। लेकिन अब इक्तिदार की बात आती है कि आज रुए जमीन के ऊपर बेशुमार रियासतें वजूद में आ चुकी हैं। हर रियासत पर कोई ना कोई इंसान हाकिम है। एक रियासत भी ऐसी नहीं जहां पे अल्लाह की हकमियत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत कायम फरमाई थी वहां अल्लाह की हकमियत थी। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर था, अल्लाह की हकमियत थी। तो भाई कैसे अल्लाह की हकमियत थी? उसकी सूरत क्या थी? वहां भी इंसानों की हुकूमत, अब भी इंसानों की हुकूमत, तो वो अल्लाह की हकमियत कैसे करार पा गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक और खुलफाए राशिदीन का अहद मुबारक, वो अल्लाह की हकमियत का दौर कैसे करार पा गया? जबकि वहां भी बज़ाहिर इंसान ही हाकिम है और आज भी पूरी रुए जमीन के ऊपर इंसान ही हाकिम है। तो याद रखें, जिस तरह अल्लाह की इताअत के लिए अल्लाह अपने रसूलों को मबूस करता है और उनकी इताअत को अपनी इताअत करार देता है, और इसी तरह रसूलों के रुखसत हो जाने के बाद उमरा होते हैं, उनकी इताअत अल्लाह की इताअत करार पाती है। इसी तरह अल्लाह की हाकमियत का अमली मुजाहिरा करने के लिए इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह का खलीफा होता है, अल्लाह का नायब होता है। वो हाकिम नहीं होता, वो अल्लाह का नायब होता है। यहां पे आके अल्लाह का हुक्म नाफिज करता है, उसकी इताअत अल्लाह की इताअत करार पाती है। उसकी इताअत से ही अल्लाह की हाकमियत कायम होती है। वो हाकिम नहीं होता, अल्लाह का नायब होता है रुए जमीन के ऊपर, अल्लाह का खलीफा होता है। बाकी इंसान जो हुक्मरान बने हुए होते हैं वो अल्लाह के नायब नहीं होते, वो इंसानों पर इंसान हाकिम होते हैं। और इंसानों पर इंसानों का तसल्लुत ये तागूती निजाम है, ये बातिल निजाम है। अल्लाह का निजाम यह है कि बंदों के ऊपर अल्लाह की हाकिमियत हो और उसकी वाहिद सूरत खलीफा का होना है, अल्लाह के नायब का होना है, जो खुद भी उसी तरह अल्लाह के कानून का पाबंद हो जिस तरह आम लोग हों, लागू हो जिस तरह आम लोगों पर, उसमें और आम लोगों में कोई फर्क ना हो। लोग उसे हाकिम ना समझें, लोग उसे अपने जैसा समझें, क्योंकि हाकिम तो अल्लाह की जात है। वो रुए जमीन पे अल्लाह का नायब होता है और इसी शक्ल में अल्लाह की हाकमियत कायम होती है। अब दोस्तान मोहतरम, आज पूरी रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कहीं नहीं है, इंसानों की हाकमियत है। इंसानों ने खुद साख्ता आईन तैयार कर रखे हैं, मनगढ़ंत आईन तैयार कर रखे हैं, उनके तहत हुकूमतें चला रहे हैं, अल्लाह से बगावत करते हुए। अल्लाह की हकमियत तमाम इंसानियत के लिए है, तमाम इंसानियत को अल्लाह की हाकमियत के झंडे तले आना है। और हम मुसलमान
जिनका दावा है कि हम अल्लाह को अपना हाकिम तस्लीम करते हैं, वो भी अल्लाह की हाकिमियत में नहीं है। आना तो सब इंसानियत को है, लेकिन यहां तो वो दावेदार भी नहीं है अल्लाह की हाकिमियत में। हम भी बातिल और तागूत की हाकिमियत के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें इस बातिल और तागूती निजाम से निकलना होगा, अल्लाह की हाकिमियत को कायम करना होगा। अल्लाह की हाकिमियत तब कायम होगी जब हम सब बातिल और तागूत से किनारा कश होकर अल्लाह की हाकिमियत का दम भरते हुए उसकी हाकिमियत के कयाम के लिए एक हो जाएंगे। ऐलान करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं अल्लाह के सिवा हाकिमियत के लायक, इबादत के लायक, फरमा रवाई के लायक, इक्तिदार के लायक। इक्तिदार सिर्फ उसी का है। हम उसे अपना हाकिम तस्लीम करते हैं, उसे अपना इलाहा तस्लीम करते हैं। जब हम सब मिलकर उसकी हाकिमियत के कयाम के लिए बातिल और तागूती निजामों से बरात का ऐलान करेंगे तो हम मुत्तहिद होंगे, किसी एक की क़यादत में होंगे, किसी एक की अमारत में चल रहे होंगे। उसी की अमारत में चलते हुए इस रुए जमीन के ऊपर इक्तिदार को कायम कर देना अल्लाह की हाकिमियत का कयाम है। उसके बाद अल्लाह का कानून लागू होगा, निकलेगा अमीर की जुबान से, हुक्म अल्लाह का होगा, मानेंगे बंदे अमीर की बात सुन के, इताअत अल्लाह की होगी। दोस्तान मोहतरम, ये वो फलसफा है जो आपको मेहराबो मिंबर से सुनाई नहीं देगा। इस बात को समझने की जरूरत है। नौजवान नस्ल इस बात को समझे। नौजवान नस्ल किसी कौम का मुस्तकबिल हुआ करती है। अगर मुसलमानों ने अपने मुस्तकबिल को संवारना है, महफूज करना है, तो नौजवान नस्ल को इस बात से आगाह करना होगा कि आज दुनिया में जो निजाम राइज है, जिनमें सबसे बड़ा निजाम जमहूरियत है, ये आज के दौर का सबसे बड़ा बुत है, ये तागूत है जिसकी बंदगी हो रही है। इस बुत परस्ती से निकलना होगा, तौहीद की तरफ लौटना होगा। और तौहीद महज ये नहीं कि जुबान से कह दिया कि अल्लाह एक है, नहीं, हम सब का एक हो जाना भी तौहीद है। हम सब का वहदत इख्तियार कर लेना भी तौहीद है। और पूरे का पूरा दीन तौहीद है। पूरे दीन की तालीमात का मरकज़ो महवर तौहीद है। हमने तौहीद को महज चंद अकायद तक महदूद कर दिया है। नहीं, तौहीद तकाजा करती है कि हमारे दरमियान वहदत हो, मोहब्बत हो, यगानगत हो, अखुवत हो। अगर हमारे दरमियान भाईचारा नहीं, मोहब्बत नहीं, वहदत नहीं, तो हमने कैसा दीन कबूल किया है? हमने कैसे पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह? हमारा दीन तो यह कहता है कि तुम मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें भाई भाई बना दूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान वहदत पैदा कर दूंगा, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत भर दूंगा। अगर हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं, नफरत है, अखुवत नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी है, वहदत नहीं, तफरका है, तो फिर हमने दीन को कबूल नहीं किया। दीन का कोई कसूर नहीं, हमने दीन को कबूल ही नहीं किया। अगर हम दीन को कबूल करते तो हमारे अंदर मोहब्बत होती, अखुवत होती, वहदत होती।
तो भाइयों, फिर से दीन को कबूल करने की जरूरत है। जो दीन आपने कबूल कर रखा है वो कारगर साबित नहीं हो रहा, वो कारगर साबित नहीं हो रहा। आप तफरके का शिकार हो, पार्टीबाजी का शिकार हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़, हसद और कीना रखते हो दिलों में, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, एक दूसरे को कत्ल करते हो। क्या ये आपके दीन की तालीमात है? हरगिज़ नहीं। इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। तो फिर कौन सा दीन है आपका जिसकी ये तालीमात है? कौन सा दीन आपने इख्तियार कर रखा है? आपका तर्ज अमल इस बात का गवाह है कि आप किस दीन के पैरोकार हैं। अगर आपका तर्ज अमल वो है जो मैंने बयान किया कि आप तफरके का शिकार हो, एक दूसरे से नफरत रखते हो, एक दूसरे के दुश्मन हो, तो फिर आपका दीन इस्लाम नहीं है, फिर दीन तागूत के पैरोकार हो आप। और अगर आपकी आपस में बाहमी मोहब्बत है, अखुवत है, वहादत है, तो ये अलामत है इस बात की कि आपका दीन इस्लाम है। तो अब साबित करना हमारा काम है कि हमारा दीन इस्लाम है। उसकी वाहिद सूरत यह है कि हम इस तफरके से निकल आए, इस पार्टीबाजी से निकल आए। बेशक बड़ी बड़ी जमातें इस वक्त कायम हैं, लोगों की जिंदगियां लग गई हैं उन जमातों के साथ। तो भाई, अगर आपको आज पता चला है कि यह जमात साजी तफरका है और तफरका दीन के अंदर कुफ्र है और शिर्क है और निफाक है, ममनू है, हराम है, तो फिर क्या आप उसे तर्क नहीं करेंगे? अगर एक शख्स एक गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, उसे पता ही नहीं कि यह गुनाह है, और जब उसे पता चले कि भाई ये गुनाह तो नहीं, ये तो गुनाह कबीरा है, तो क्या वो उसे छोड़ेगा या नहीं? छोड़ेगा। वो उसे छोड़ेगा, उसे पहले पता ही नहीं था, अब वो हर कीमत पर उसे छोड़ेगा। उसे मालूम है ये गुनाह कबीरा तर्क ना किया मेरी बख्शिश नहीं होगी। तो ये तफरका, ये पार्टीबाजी, ये ऐसा गुनाह कबीरा है कि जिसमें मुब्तला होकर निजात का कोई जरिया नहीं। हम ये जानते बूझते फिर भी तफरका किए जा रहे हैं। याद रखें, ये वाहिद गुनाह है, ये वाहिद मुनकर है जिसे तमाम मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर अपना रखा है। वाहिद मुनकर है, और कोई ऐसा गुनाह आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा कोई मुनकर नहीं मिलेगा जो सब मुसलमान उसका शिकार हों। लेकिन यह तफरका ऐसा मुनकर है, ऐसा गुनाह है कि तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पे इसमें मुब्तला हैं, तो उसकी सजा भी इज्तिमाई तौर पे मिलेगी ना। गुनाह इज्तिमाई हो रहा है, सजा भी इज्तिमाई तौर पे मिलेगी। आज देख लें मुसलमानों का अक़वाम आलम में क्या मकाम है, कुछ भी नहीं। बातिल और तागूती ताकतें जहां चाहती हैं, जिसको चाहती है कुचल के रख देती हैं। कोई दूसरा मुल्क टस से मस नहीं होता। तकसीम हो चुके हैं, दिल फट चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो चुके। तो यह इज्तिमाई सजा है। अगर हम चाहते हैं कि इस रुए जमीन के ऊपर फिर से एक बावकार कौम के तौर पे उभर सके, तो हमें लौटना होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ, हमें लौटना होगा इस्लाम की तरफ, वहादत इख्तियार करनी होगी, अखुव्वत के रिश्ते में मुंसलिक होना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, नफरतें खत्म करनी होगी, दुश्मनियों को खैर बात कहना होगा, तफरके को तर्क करना होगा। तब जाकर हम एक बावकार कौम के तौर पे इस रुए जमीन पे खड़े हो सकते हैं और
जब हम एक मर्तबा वहादत इख्तियार कर गए और इस रुए जमीन के किसी खित्ते में भी अल्लाह की हाकमियत को कायम कर गए, मेरी बात याद रखिएगा, हम इंशाअल्लाह अक़वाम आलम की इमामत करेंगे। मुसलमान पैदा ही इसलिए हुए हैं कि अक़वाम आलम की इमामत करें। आज तो मुसलमान वो सबक ही भूल चुका है। आज मुसलमान गुलामी पे राजी हो गया है, महकूमियत पसंद हो गया है। मुसलमान तो उस शख्स को कहते हैं जो ना सिर्फ खुद आजाद होता है बल्कि इंसानियत को इंसानियत के पंजे से निजात दिलाने के लिए उठ खड़ा होता है। हम गुलामी पे राजी हो गए, हम जालिम का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं, जालिम के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, मजलूम का साथ देने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों की सिफात हम में से निकल गई, अब गुलामों की सिफात हमारे अंदर पैदा हो गई। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह की हाकिमियत, उसके कयाम के लिए हमें बाहर तौर उठना है। अगर हम इस बात के दावेदार हैं कि अल्लाह हमारा हाकिम है, अल्लाह हमारा इलाहा है, तो हमें फिर अल्लाह की हाकिमियत को कायम करना है, वरना यह दावा महज दावा होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, महज इकरार होगा। जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक अमली अकीदा है, ये एक अमली अकीदा है। इस पे जब तक अमल नहीं होगा ये महज अकीदा ही रहेगा, जिसका आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं होता। तो आइए सब मिलकर भाई भाई बन के एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए, तफरके को तर्क करते हुए, वहादत इख्तियार करते हुए अल्लाह की हाकिमियत के कयाम के लिए जिद्दोजहद में लग जाएं। सब मिलकर लग जाएं, एक दूसरे को समझाएं, तफरके का शिकार भाइयों को समझाएं, भाइयों ये तफरका ये हमारे दीन में नहीं है, इसने हमें बर्बाद कर दिया है, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आओ इसे तर्क करो, इसे छोड़ दो और इकट्ठे हो जाएं, मिलकर अल्लाह की हकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़ुहू हाकमियत इलाहिया के क़याम की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वहादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बहाल व फ़ाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।